सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सा दूध पीना चाहिए? जैसे नंबर 1, बादाम वाला दूध। मधुमेह के मरीजों को बादाम मिल्क काफ़ी फ़ायदा करता है। बादाम पोषक तत्वों का भंडार है जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। बादाम मिल्क में कैलोरी कम होती है, इसमें ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 2, हल्दी वाला दूध। डायबिटीज़ में आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। रोज़ाना हल्दी वाला दूध पीने से इंसुलिन के लेवल को ठीक बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह दूध आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। नंबर 3, दालचीनी वाला दूध। शुगर बढ़ने पर आप दूध में दालचीनी मिलाकर पी सकते हैं। दालचीनी वाला दूध सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर से डायबिटीज़ के मरीजों को दालचीनी वाला दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ रात में दालचीनी डालकर दूध पी सकते हैं। सवाल नंबर 2, डायबिटीज़ की बीमारी में चावल खाने से क्या होता है? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को चावल का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। सफ़ेद चावलों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। इन चावलों को रोज़ खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। आमतौर पर 55 जीआई वाली चीज़ें डायबिटीज़ में सुरक्षित मानी जाती हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। रात को चावल की जगह रोटी खानी चाहिए। रोटी पचने में आसान होती है और इसे खाने के बाद अच्छी नींद आती है। सवाल नंबर 3, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ दही का सेवन कर सकते हैं? दरअसल दही डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए एक अच्छा पोषक तत्व प्राप्त करने का सोर्स है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होता है जो आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि यह कार्बोहाइड्रेट्स में कम है, यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा दही में विटामिन डी, विटामिन B12 और फास्फोरस होता है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि दही का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो सकती है। फिर भी यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि सभी प्रकार के दही एक जैसे नहीं होते हैं और कुछ में अतिरिक्त शक्कर या एडिड शुगर हो सकती है, इसलिए इसे खरीदने से पहले पोषक लेवल को सावधानीपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। सवाल नंबर 4, शुगर के मरीजों को गेहूं की रोटी खानी चाहिए या फिर नहीं? दरअसल डायबिटीज़ के मरीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डाइट में गेहूं की रोटी का सेवन करने से परहेज करें। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए चीनी से ज़्यादा नुकसानदायक है गेहूं की रोटी। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन ब्लड शुगर को बढ़ाने में बेहद असरदार साबित होता है। गेहूं के आटे से बनी रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है जिससे ब्लड शुगर का स्तर तेज़ी से स्पाइक करता है। गेहूं के आटे में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है और इस आटे की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा भी होता है जिसका सेवन करने से ब्लड में शुगर का स्तर तेज़ी से बढ़ता है। डायबिटीज़ के मरीजों पर गेहूं का आटा बुरा असर करता है। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ के मरीजों को नमक खाना चाहिए या फिर नहीं? दरअसल अब तक यह माना जाता है कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए चीनी जिम्मेदार होती है, लेकिन हाल ही में हुए शोध में यह सामने आया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाने में चीनी के साथ साथ नमक की भी काफ़ी सक्रिय भूमिका है। यानी अगर आप टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाना चाहिए। यह नए शोध से बात सामने आई है कि टाइप 2 मधुमेह के जोखिम वाले मरीजों के लिए चीनी के साथ साथ नमक छोड़ने का भी समय आ गया है। इसका मतलब यह है कि यदि आप खाने के दौरान दाल, सब्जी या फिर अन्य फूड आइटम में बाद में नमक छिड़कते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। सवाल नंबर 6, क्या डायबिटीज़ के रोगी चाय का सेवन कर सकते हैं? दरअसल डायबिटीज़ वाले रोगियों को खान पान पर काफ़ी पाबंदी झेलनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें सुबह के समय जब चाय न मिले तब हो सकती है, क्योंकि हर भारतीय व्यक्ति को सुबह के समय चाय पीना काफ़ी पसंद होता है। चाय कई प्रकार की होती है जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी और दालचीनी से बनने वाली चाय और हर्बल चाय जैसे पुदीना और कैमोमाइल्स चाय। कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनी सच्ची चाय भी शामिल है जिनको डायबिटीज़ वाले रोगी पी सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज़ वाले रोगी को शुगर कंट्रोल करने के लिए चीनी वाली चाय को अवॉइड करना चाहिए और बहुत कम शुगर वाली और कम कैलोरी वाली चाय का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 7, क्या डायबिटीज़ में शराब पीना खतरनाक होता है? दरअसल डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए शराब का सेवन करते समय सतर्क रहना महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ब्लड शुगर के लेवल बढ़ना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। मधुमेह से पीड़ित महिलाओं को शराब का सेवन प्रतिदिन 1 ड्रिंक तक सीमित रखना चाहिए और पुरुषों को इसे प्रतिदिन 2 ड्रिंक तक सीमित रखना चाहिए। शराब का सेवन करते समय अपने ब्लड शुगर के लेवल पर कड़ी नज़र रखें। शराब शुरू में ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यह देर से बढ़ने का कारण बन सकती है। सवाल नंबर 8, क्या डायबिटीज़ के मरीज खाने में चीनी खा सकते हैं? दरअसल डायबिटीज़ की बीमारी से जूझ रहे लोगों को हर दिन कितनी मात्रा में शुगर खानी चाहिए, हर मरीज की कंडीशन अलग होती है। ऐसे लोगों के डॉक्टर ही इस बारे में सही सुझाव दे सकते हैं। खास बात यह है कि वयस्क पुरुष, महिला और बच्चों के लिए शुगर की मात्रा अलग अलग होनी चाहिए ताकि उनके ब्लड शुगर पर ज़्यादा असर न पड़े। हालांकि शुगर का सेवन करने से ब्लड शुगर पर सीधा असर होता है और उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में डायबिटीज़ पेशेंट को कम से कम शुगर लेनी चाहिए। वयस्क पुरुषों को एक दिन में 36 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। महिलाओं को 25 ग्राम तक शुगर की मात्रा लेनी चाहिए। डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपनी डाइट में इस मात्रा से भी कम चीनी का सेवन करना चाहिए। ऐसे मरीजों के लिए यह मात्रा भी खतरनाक हो सकती है। शुगर ड्रिंक का सेवन तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी कैन में करीब 40 ग्राम शुगर होती है। सवाल नंबर 9, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में कोई मिनरल या पोषक तत्व नहीं होता है। एक बोतल कोल्ड ड्रिंक में करीब 150 से 200 ग्राम कैलोरी होती है। इसमें सिर्फ शक्कर और कैलोरी होती है। शक्कर से शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है। कोल्ड ड्रिंक दांतों के लिए भी ख़राब होती है। सवाल नंबर 10, क्या शुगर में जंक फूड या ऑयली फूड खा सकते हैं? दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ऑयली, प्रोसेस और चीनी वाले फूड्स का सेवन जहर होता है। ब्लड शुगर के मरीज अगर ऑयली फूड का सेवन करेंगे तो वेट तेज़ी से बढ़ेगा और ब्लड शुगर का स्तर भी स्पाइक करेगा। डायबिटीज़ के मरीजों को संतुलित और सेहत के लिए फ़ायदेमंद डाइट का सेवन करना चाहिए। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहिए। यह ब्लड शुगर को बढ़ाता है। आपको वसायुक्त मांस, पूर्ण वसा वाले डेयरी और तले हुए फूड्स में पाई जाने वाली संतुलित वसा से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों में दिल के रोगों का खतरा बढ़ा देता है। ट्रांस फैट एक संतुलित वसा है जो डायबिटीज़ के खतरे को 7% तक बढ़ा देता है।